चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी उन केंद्रीय कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच महाविकास आघाड़ी एमवीए के दल शिवसेना यूबीटी के एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सीआईएसएफ की महिला बटालियन एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके साथ ही वे कमांडो के तौर पर वीआईपी को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गोड्डा में जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी भी करार दिया है। कांग्रेस सरकार ने किसानों को एमएसपी पर धोखा दिया। बिहार के दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, जिससे लोगों का ध्यान इस खास पल पर केंद्रित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। देवघर जिले से सारठ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया है कि संस्थान में आदिवासी आबादी आदि हो गई है और झारखंड के लोगों से अपने आदिवासी परिवारों की रक्षा करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने झारखंड में जहां भी यात्रा की है, सबसे बड़ी चिंता घुसपैठ को लेकर रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संस्थान में आदिवासियों की आबादी आधी हो गई है। हमें अपने आदिवासी परिवारों और हर झारखंडी को इससे बचाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 3 नेताओं के बैग की जांच अधिकारियों ने जांच की है। यह घटना उद्धव ठाकरे के बैग की जांच को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच हुई। उद्धव ठाकरे के बैग की सोमवार को यवतमाल जिले में और मंगलवार को लातूर में 2 बार जांच की गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी झूठे प्रचार के माध्यम से उनकी और राज्य की छवि खराब कर रही है। बीजेपी ने सोरेन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो नेता ने विधानसभा चुनाव में पहले ही हार मान ली है, जहां आदिवासी कलाकार खुद से बनाए और वन से जुड़े उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। मोहन सरकार ने 19 बाजार मध्य प्रदेश के लिए मांगे हैं। जनजातीय कार्य विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत इसके लिए 100 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। योगी सरकार 15 से 20 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव मनाएगी। बिरसा मुंडा के जाति जनजाति गौरव दिवस पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में मेजबान राज्य समेत देश विदेश की लोक संस्कृति उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करते हुए कहा कि बिहार के बारे में अब लोगों की सोच भी बदलेगी और अप्रोच भी बदला है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले जिन योजनाओं की केवल चर्चा होती थी, अब वह वास्तविकता में जमीन पर उतर रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान मिथिलांचल से मिथिला की पहचान का नया मतलब भी बताया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धुले की एक चुनावी सभा में कहा कि एनडीए गठबंधन का मतलब विकास और महाविकास आघाड़ी का मतलब विनाश है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने राज्य के विकास के लिए एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर नहीं बनने दिया था।
दिसंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजित पवार गुट को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने अभियान में शरद पवार की तस्वीर वीडियो का उपयोग न करें। पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद रोजगार के अवसर देगी। पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में रैली को संबोधित किया और ईडी गठबंधन पर हमला किया। पीएम ने कहा कि भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया। झारखंड भाजपा ने यहां गोगो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी दी है। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही हर महीने हजारों रुपए बहुओं के खाते में आना शुरू हो जाएंगे। पहले कांग्रेस फिर आरजेडी और जेएमएम जैसे दलों ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज्य किया है, लेकिन इन्होंने संस्थान परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी है।